मंथन से महाविजय। जी हां, आज भारतीय जनता पार्टी में मंथन होना है। मंथन चुनावों को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और उसको लेकर पार्टी की ओर से आज तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिरकार इन 5 राज्यों में कमल कैसे पार्टी खिलाए, भाजपा खिलाए। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होनी है। बैठक की शुरुआत सुबह 10 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभिभाषण से होगी और शाम को करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से खत्म होगी। शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे वर्चुअली। कार्य समिति की बैठक में मुख्य तौर पर आगामी 5 विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होनी है। तो देखिए, यहाँ पर बैठक होनी है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ऐसे में जो बाकी राज्य हैं उनमें भी किस तरीके से कमल खिलाया जाए और इसके अलावा जहाँ पर अपना होल्ड है वहां पर और किस तरीके से एक तरफा जीत हासिल पार्टी करे, ये कोशिश होगी। और इसी कड़ी में आज देश की राजधानी दिल्ली में जो मीटिंग होगी उसमें जिम्मेदारियां भी तय होंगी। कई सारे ऐसे दिग्गज यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। देखना बहुत ज्यादा खास होगा कि आखिरकार इस बैठक में तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती हैं। ये बताते चले आपको कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अभिभाषण सबसे पहले होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शाम 4:30 बजे जब बैठक की समाप्ति होगी तो होना है। – 2022 के रण को जीतने के लिए बीजेपी का महामंथन। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी देंगे कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र। बीजेपी ने शुरू की 2022 चुनाव की तैयारी। क्या महाबैठक से बनेगी बात? जी हां, अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में केवल 5 महीने बचे हैं। बीजेपी इन चुनावों को जीतने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी के तहत आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी। हालांकि कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी, मगर बैठक में 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों पर विशेष चर्चा होगी। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इन 5 राज्यों खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड और गोवा में जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी। कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी। आज सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत होगी, जबकि बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कोरोना, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर बोल सकते हैं। बैठक में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए शोक सभा होगी। साथ ही गरीब कल्याण योजना पर सरकार की तरफ से किए गए कामों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। अभी तो कार्यकारिणी की बैठक है, काफी दिन के बाद, 1-1.5 साल के बाद हो रहा है, तो वो भी छोटे आकार में हो रही है। केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, मोर्चा के प्रेसिडेंट, यही लोग ही केवल रहेंगे। बाकी जो इसमें आवश्यक जो लोग हैं अपेक्षित, वो अपने प्रदेश से ही वर्चुअली जुड़ेंगे इसके साथ। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कुल 21 पदाधिकारी भाग लेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वर्चुअली ये बैठक हमारी होगी।
कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सभी सदस्यों को यहाँ नहीं बुलाया गया है, बल्कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनसे बैठक में फीडबैक लिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने अपनी कार्य समिति में फेरबदल किए थे। मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को कार्य समिति से हटा दिया गया था, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव को इस टीम में शामिल किया गया था। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की बैठक बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय मंत्र देने वाले और इसका हिस्सा बनेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के वो इसमें वर्चुअली शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वासु, अपने आप में ये जो बैठक होने वाली है वो बेहद ज्यादा खास है। 5 राज्यों में चुनाव होना है, उस लिहाज से भी इसके मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा और कई सारे ऐसे पदाधिकारी जो कि वर्चुअली जुड़ेंगे। और क्या जानकारी हमारे पास? बिल्कुल प्रिया, देखिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की आज बैठक होनी है। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश से करीब 1 दर्जन नेता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री सुहास भगत, मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई और जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, वो इस पूरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव अभी संपन्न हुए हैं, जिनमें भाजपा को कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता मिली। 4 में से 1 लोकसभा सीट समेत 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। तो इसका जो पूरा फीडबैक है वो भी राष्ट्रीय कार्य समिति के दौरान आला कमान को दिया जाएगा। और वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें प्रिया, तो ये जरूर बीजेपी के लिए मंथन करने वाली बात होगी। जिस तरीके के चुनाव परिणाम चाहे पश्चिम बंगाल में आए हों, हिमाचल प्रदेश में आए हों, इनको लेकर जरूर वहां पे बातचीत होगी। बीजेपी को काफी नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। इसके अलावा आने वाले समय में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी गहन मंथन किया जाएगा। कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो हमेशा चुनावी मोड पर रहता है, तो निश्चित तौर पर इस पूरी बैठक को आने वाले समय में जो चुनाव होना है उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में भी लगभग पंचायत के जो इलेक्शन होने हैं उनकी तैयारियां पूरी हो गई है। संभवतः अगले सप्ताह तक पंचायत चुनावों की जो तारीखें हैं वो भी निर्धारित हो जाएंगी। तो इसको लेकर संगठन स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका फीडबैक भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय नेताओं को दे सकते हैं। और आज जो पूरा खाका, जो पूरा प्लान आउट तैयार होगा बीजेपी का, जो रोड मैप तैयार होगा, और बीजेपी की कोशिश होगी कि आने वाले चुनावों में चाहे मध्य प्रदेश के पंचायत के चुनाव हो या फिर 5 राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं उन पर जरूर गहन मंथन किया जाएगा। किन नेताओं को वहां पर भेजा जा सकता है, स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है, ये तमाम जो है वो मुख्य मुद्दे होंगे। और बीजेपी की कोशिश जरूर होगी कि जो हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाय इलेक्शंस में बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जा सके, जहां पर संगठन में कैसे मजबूती पार्टी को मिले ये भी कोशिश होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बैठक तो खास है ही। बहुत धन्यवाद वासु आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो